हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट बुल एंड बियर में। तो दोस्तों, जैसा कि एक नाम सजेस्ट करता है स्मार्ट बुल एंड बियर, तो हम भी स्मार्टली वैसा ही देखेंगे कल मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट किस तरफ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को हम, मार्केट कल कैसा रहने वाला है, मार्केट के अंदर बुल्स एंड बियर का क्या रोल रहेगा, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है निफ्टी एक्सपायरी के लिए। तो दोस्तों, जैसा आज का मार्केट था कि मार्केट एक रेंज बाउंड रह के चला था और कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के मूव के लिए हमें क्या चीज ध्यान में देने के लिए होती है। तो एक्सपायरी के लिए हमें क्या किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो ये चीज कि प्रीवियस डे किस तरह से गया है, प्रीवियस डे की ओपनिंग कहां पर है, क्लोजिंग कहां पर है। तो ये दोस्तों देखिए, आज का मार्केट है कि जिस तरीके से ये ट्रेंडिंग बिल्कुल नहीं रहा है, साइडवेज चला है। तो इसका एक ही क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे क्या क्लियर है कि यहाँ पे जो है सी जो सेल करके बैठा है और यहाँ पे पी सेल करके बैठा है। इस केस में दोस्तों देखिए, तीन कंडीशन निकलती है। या तो मार्केट एकदम से आपको यहाँ पे गैप अप के साथ यहाँ पर खुले ऊपर कि ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ के जितने भी सेलर्स है ना, ये क्या हो जाएंगे, एकदम फोमो में आ जाएंगे, फोमो में आ जाएंगे, ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही स्क्वायर ऑफ करेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या हो जाएगा, मार्केट यहाँ से एक बूम मारेगा, फिर मार्केट आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि भाई हाँ, मार्केट फिर यहाँ ऊपर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और सेम कंडीशन में आपको बता देता हूं, जब मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन में क्या होता है दोस्तों, एक मेंटेलिटी बन जाती है कि हाँ यार कि इस तरह से है, यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट है कि ये पॉइंट्स हो गए, मतलब पॉइंट्स मतलब दोस्तों ये एक जोन है, जोन के ऊपर मतलब यहाँ पे पी जो उन्होंने अपने पुट सेल कर रखे हैं, तो वो इस जोन से नीचे नहीं जाने देंगे, सी जो जिन्होंने सेल कर रखा है वो इस जोन से ऊपर नहीं जाने देंगे। मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा और कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के मुंह में इसी तरह से जो सेलर्स होते हैं वो अपना प्रीमियम इसी तरह से गेन करते हैं और रिटेलर्स इसी इन्हीं तरह से ट्रैप होता है। तो यही पॉइंट होता है जहां पे रिटेलर ट्रैप होता है कि भाई एक पॉइंट ऊपर गया, फिर यहाँ पे बुलिश सॉरी बियरिश एंगल्फिंग बन के नीचे आ गया, सेम पॉइंट मार्केट के स्टार्टिंग में या फिर विद इन 1 आवर के अंदर यहाँ पे मार्केट हल्का सा नीचे आया, फिर यहाँ पे या तो बुलिश एंगल्फिंग बन गई या फिर कोई काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बन गया, तो फिर मार्केट वापस ऊपर आ गया। तो सेम चीज होती है दोस्तों इसी के लिए रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट होता है। तो सेम चीज होगी दोस्तों, अगर मार्केट कुछ हैवी गैप डाउन हो गया तो मार्केट यहाँ से अपनी कंटिन्यू रैली करेगा, क्योंकि ये जो होंगे पी जो सेलर्स होंगे दोस्तों, ये अपना स्क्वायर ऑफ कर लेंगे और यहाँ से जो इनके होगा देखिए दोस्तों, तो वो क्या करने लग जाएंगे धीरे धीरे 24,800 से 24,600, 24,600 से 24,500, वो इस तरीके से जोन से अपना कॉल सेल करने लग जाएंगे। और 24,500 के एक बहुत ही फिनोमिनल नंबर है, तो वो चीज होती है। अब आता है कि भाई अगर ये चीज होती है तो फिर हमें एज अ रिटेलर क्या करना चाहिए। तो एज अ रिटेलर दोस्तों, हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि मार्केट अगर कल ओपनिंग के साथ में स्ट्रेट ओपनिंग होती है, ना कोई ज्यादा गैप अप ना ज्यादा गैप डाउन, तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से ओपन हो रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है। सेम हमें चीज यहाँ देखनी पड़ेगी कि अगर सेम स्ट्रेट यहाँ पे ओपन हो रहा है मार्केट, तो यहाँ पे किस तरह से बिहेव कर रहा है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कैसा बना रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे कर रहा है। आई होप मैं ये समझता हूँ कि आपको इस लेवल की जानकारी होगी कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। नहीं होगा तो दोस्तों मैं उसके ऊपर भी आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये सेम चीज होगी दोस्तों, ये एक जोन हो गया है, मार्केट का एक जोन है कि उस जोन के अंदर वो कैसे चलेगा, उसी के ऊपर दोस्तों ये पूरा कल रहेगा। मैं आपको एक बिगर टाइम फ्रेम में भी इसको एक बता देता हूँ कि किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे भी सेलर है, सेम आप ये चीज देख रहे हैं कि भाई ये रहा सेलर, मैं एक बार इसे मार्क कर देता हूं कि ये रहा सेलर, और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा जोन था। देखिए दोस्तों, जनरली क्या होता है, गैप फिल हो जाता है, सेम डे पे हो जाता है, और नहीं होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी एक रैली थी। यहाँ से मार्केट के क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे, उसके बाद भी आप दिख रहे हैं कि मार्केट यार फिर से एक बार नीचे आके ऐसा आ रहा है, इस कंडीशन में बन रहा है। इट मीन्स ये पुट जो सेलर है ये अपना कल बहुत दम दिखाने वाले कि भाई मैं इतनी जल्दी मार्केट को यहाँ से जाने देने वाला नहीं हूँ नीचे, और सी सेलर्स हो जाएंगे 24,800 कि भाई मैं इतनी जल्दी जाने देने वाला नहीं हूँ। तो इस समय पे हमें जो एक रिटेल ट्रेडर्स होता है उसको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, क्योंकि यही समय होता है। देखिए दोस्तों, जब एक जो बड़ा प्लेयर होता है मार्केट के अंदर, वो यहाँ से पैसा कमाता है। एक तो सी सेलर
पी सेलर, दूसरा आ गया पी सेलर, और तीसरा आता है दोस्तों रिटेलर। मार्केट इन्हीं से चलता है और किसी मार्केट चलता भी नहीं, सेंटिमेंट्स इसी के थ्रू होते हैं दोस्तों, क्योंकि रिटेलर्स के हमेशा सेंटिमेंट्स काउंट होते हैं। पैसा तो हमेशा सी और पी का होता है दोस्तों, वो अपना हिसाब से लगा लेता है। तो सेम चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ सेंसेक्स पे आ जाते हैं हम। सेंसेक्स पे भी देखते हैं, तो इसे हम पहले एक बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बड़ी पिक्चर क्या है यार उसकी। तो बड़ी पिक्चर भी दोस्तों उसी तरीके की है, सेम है। यहाँ पे बड़ी पिक्चर भी सेम है कि क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वो सेम चीज इसमें भी दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं। ठीक है, तो कल मैं एज ए रिटेल ट्रेडर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं करना है दोस्तों, मेरे लिए एक जोन बन चुका है जो कि आज के ही डे से बना है कि ये मेरी डे की क्लोजिंग है, ये मेरी डे की ओपनिंग है। एक मिनट, हाँ, ये मेरा एक जोन आ गया। यहाँ से ये देखिए, ये जो विक है दोस्तों, कभी आपने विक ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा कि यार विक पे कैसे ट्रेड करते हैं। तो जरूर आपको पता होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कि किस तरीके का एक रिजेक्शन है, क्योंकि जब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तब आपको यहाँ पे प्योरली दिख जाएगा। ये देखिए कि किस तरीके से जब सेकंड टच आता है तो कितना प्योरली ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है। और प्राइस एक्शन मतलब इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन बनता है वो बहुत ही प्योरली और सिंपल बनता है दोस्तों। उसके अंदर आपको बहुत ही डिमांड एंड सप्लाई का ध्यान रखना पड़ता है। सेम चीज यही होने वाली दोस्तों, जो कि मार्केट में एक जो चीज है ना दोस्तों, कुछ हद तक वो ऑलरेडी करी जा चुकी होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई कल है हमारा एक्सपायरी मूव है। ऑब्वियसली सेंसेक्स के नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जो सेंसेक्स का यहाँ पे जो टच होगा ना इस मार्केट का, क्योंकि ये 15 मिनट का है, मैं 5 मिनट में बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक नीचे जो हमें बियरिश मूव दिखेगा दिखेगा जो स्टार्टिंग में होगा। सेम चीज दोस्तों हम अगर देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी हमें किस तरह से बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी मोस्टली लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिसीज है, इंडियन पॉलिसीज है, उसके रिगार्डिंग यार बहुत मतलब हेक्टिक हो गया है। जो लॉट साइज है वो सब भी चेंज हो गया है। ये देखिए इसके अंदर तो मार्केट मतलब जैसे है कि अपना जो लोअर हाई है उसके ऊपर कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। मतलब जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ 4 आवर में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको यहाँ पे दिखेगा कि भाई ये देखिए जो विक्स है ना, विक्स ये एक्चुअली में एसएल लेके जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स का। ठीक है यार, बड़े प्लेयर्स के पास तो बहुत पैसा होता है। अब ये देखिए जैसे ये यहाँ आया, ये जो जोन हो गया दोस्तों, मैं इसे वापस ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो जोन है ना दोस्तों, ये कल एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है बैंक निफ्टी की तरफ से। बैंक निफ्टी में क्या रहेगा, देखिए 15 मिनट पे आ जाता हूँ मैं, 15 मिनट पे दिखाता हूँ आपको। अब ये मैंने जोन बनाया था जैसे सेम वही वीक वाला जोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कल मार्केट यहाँ सेम नीचे आके इस कंडीशन पे मार्केट यहाँ किस तरह से बिहेव करता है। तो एक वो भी आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों पहले ऐसे रहता था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेम मूवमेंट रहता था, तो ट्रेड करना बहुत मतलब इजीली हो जाता था कि आप दोनों को कोरिलेट कर पाते थे कि मार्केट किस तरफ से चलेगा, कैसे रहेगा। लेकिन अभी काफ़ी पॉलिसीज में चेंज आ गया है, उसके बाद मतलब मार्केट में इस तरह से होने लग गया कि यार मतलब कैसे कहाँ क्या जाएगा। तो ये उसके रिगार्डिंग है दोस्तों कि मतलब आपका ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन प्रीमियम कितना जा रहा है, ये सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं है, इतनी वॉल्यूम इतने जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत देर मतलब वेट करना पड़ रहा है दोस्तों। और जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तब इतना मतलब हेक्टिक नहीं था यार। अभी ये तो मतलब जितना एक लॉट आप ले पा रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी का, इतने में तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी जब 4 लॉट आ जाते थे बैंक निफ्टी के, और एक लॉट 25 क्वांटिटी का होता था। तो इजीली हम मतलब ये होता था कि हमारे पास 30-35 हज़ार होते थे, तो उसके अंदर हम मतलब ये होता था कि आप अगर आप प्रो ट्रेडर है तो आप आराम से 4 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते थे, और उस समय वॉल्यूम इतना अच्छा होता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 के आसपास की दोस्तों। तो ये सेम चीज है दोस्तों, निफ्टी में हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि किस तरीके से मार्केट का यहाँ पे क्या पैटर्न है, किस तरीके से बिहेवियर हो सकता है, मार्केट यहाँ पे क्यों जाएगा, हमें इन सब चीजों को देखना होता है दोस्तों। इसके अंदर कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर प्योर रीडिंग होती है, प्रिडिक्शन नहीं, रीडिंग होती है कि किस तरीके से हमें रीड आउट करना है एक चार्ट को, कैसे हमें एक जोन डिफाइन करना है, और कैसे एक हमें एक बैक टेस्टिंग भी करनी होती है हमें हर एक स्ट्रेटेजी की। सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है बैक टेस्टिंग करते वक्त, या फिर कोई भी हम जो अपनी टेस्ट करते हैं स्ट्रेटेजी को, तो उसमें ये आता है कि यार हमारा मोर देन 70 to 80% चले जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, जैसे कहा जाता है कि आप इसे बिजनेस की तरह देखिए, तो इसमें 40 टू जो 60% है, मतलब एक मैक्सिमम रेंज लेके चल रहे हैं, वो भी बहुत प्रॉफिटेबल होती है, बहुत प्रॉफिटेबल। इसके अंदर आपको वेट करना पड़ता है कि कब मेरा सेटअप बनेगा, सेटअप का वेट करिए, टाइमिंग का वेट करिए,
और ऑब्वियसली दोस्तों देखिए क्योंकि प्रीमियम है तो ऑप्शन तो डिके होगा ही होगा। तो सबसे ज़्यादा कल जो चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कल कौन से ज़्यादा प्रीमियम ऑप्शन डिके हो सकते हैं, तो देखिए ये 24,800 से और ये 24,500 के अंदर। तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप अपनी कैपिटल को वाइप आउट ना कर लें इस चक्कर के अंदर। एक्चुअली में क्या करते हैं लोग इस चक्कर के अंदर कि यार फार ओटीएम ले लेते हैं, कि यार फार ओटीएम उठा लेते हैं कि उसके प्रीमियम तो कम है और वो सस्ते में मिल रहा है। दोस्तों एक्चुअली में जो ऑप्शन ट्रेडिंग का इजाद इसीलिए हुआ था ताकि उसे हम एज अ सपोर्ट, मतलब जो बड़े बड़े लॉट लेते हैं ना, तो आप कभी देखेंगे हेजिंग के अंदर वो इसलिए वो ट्रेडिंग करते थे, इसलिए ऑप्शन लेते थे ताकि वो अमाउंट उनका कम हो जाए, जो लागत है वो ट्रेड की वो कम हो जाए। आपको और भी ऐसे चैनल मिलेंगे जहाँ यार मतलब दिखाते हैं कि ये इतना बड़ा फंड लगा के हमने इतना वो कर लिया, स्कैल्पिंग कर लिया, क्योंकि मार्केट बिल्कुल बहुत बड़ा मार्केट है। कई अलग अलग तरीके के ट्रेडर यहाँ पर होते हैं, कोई प्रो होता है, कोई स्कैल्पिंग में प्रो होता है, कोई होता है कि यार नहीं नॉर्मली मेरे को यार कि इंट्राडे करना है, मेरे को यहाँ पे बैठना ही पड़ेगा। कोई होता है दोस्तों पोजिशनल पोजिशनल में अंदर ले जाता है। तो ये सेम चीज होगी कल में, क्या होगा दोस्तों, पोजिशनल की ट्रेड की तरह जो बड़े प्लेयर होंगे वो इस चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल वो इसी चीज पे ऊपर वेट करेंगे। यहां से आपका जो होगा दोस्तों कि अगर आपके पास बहुत अच्छा फंड है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हेजिंग बना सकते हैं, कॉल एंड पुट की यहाँ पे एक हेज आपने यहाँ पे कर लिया, और अलग से स्ट्रेडल आपके स्ट्रेंगल वो सब बन जाते हैं। तो उन सब चीज़ों का आपको दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी कैपिटल को वाइप आउट ना कर ले, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में हर डे आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अपने सेटअप का वेट करिए, आप अपने टाइम का वेट करिए कि यार मेरे को बिल्कुल पेशेंसली उस चीज़ का वेट करना है, बिल्कुल भी एकदम उस चीज़ को आप हरी अप मत करिए कि नहीं यार, अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आप अपने उसके ट्रेडिंग के साथ में एक गैम्बलिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी चीज़ के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे सेशन को एंड करना चाहूँगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल राय लिखिए कि आपको किस तरीके से ये वीडियो लगा है, किस तरीके से आपको ये स्ट्रीम लगी है, और कैसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए इस ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। दोस्तों मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए वीडियो एडिटिंग और इसके अंदर मेरा फील्ड नहीं है, मेरा काम है ट्रेडिंग करना, लोगों को अवेयर करना कि एक्चुअली में ट्रेडिंग है क्या, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग बहुत बड़ा एक बिजनेस है, कई लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। तो बिल्कुल उसी के रिगार्डिंग है दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों ये सेशन, आपको बिल्कुल ज़रूर कमेंट करिए, आप ही का कमेंट बॉक्स है, आप ही का चैनल है दोस्तों। ऐसी और ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बिल्कुल प्रेजेंट होंगे हम। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।